हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल्स रहेगा, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, तो इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप आर्टिकल के बारे में जानने वाले हैं आज, और उसके साथ ही यह कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, जो आर्टिकल होते हैं वह किसी सेंटेंस में किसी नाउन के पहले प्रयोग होते हैं और उस नाउन के बारे में बताते हैं, उसके महत्व के बारे में बताते हैं। आर्टिकल किसी नाउन के पहले प्रयोग होते हैं और वह उस नाउन के बारे में या उसके महत्व के बारे में बताते हैं। जैसे यह एग्जांपल देखिए, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। इस वाक्य में जो है, सेंटेंस में जो कैट है वह एक प्रकार की नाउन है और इसके आगे हम ए का प्रयोग किए हैं। जो इसमें ए है यही आपका आर्टिकल्स हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। इसमें भी जो ए है वो आपका आर्टिकल है, क्योंकि यह एक विद्यार्थी के बारे में बता रहा है कि विद्यार्थी एक ही था। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। आगे देखिए, इट इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। देखिए दोस्तों, यह छाता के बारे में बता रहा है कि यह एक छाता है। उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि मतलब वह एक छाता है, इसलिए यहाँ पे जो एन है वह एक आर्टिकल्स है। नेक्स्ट देखिए, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, राजा बहुत ईमानदार था। देखिए, जो राजा है उसके बारे में बताया जा रहा है और राजा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो द है वह आर्टिकल्स है आपका। देखिए, जो द है यह भी आर्टिकल है। अब इसके टाइप जान लेते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। जो पहला हुआ आपका वह इंडिफिनिट आर्टिकल्स हुआ, जिसको हम अनिश्चय भी बोलते हैं, ठीक है, उसका कोई निश्चित नहीं होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग दो इंडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग ए और एन मतलब दो को रखते हैं, ए और एन को, ठीक है। बेसिकली जो आर्टिकल होते हैं वो तीन होते हैं, ए एन और दी होता है, ठीक है। तो जो इंडिफिनिट आर्टिकल है उसमें हम लोग ए और एन को रखते हैं और डिफिनिट आर्टिकल में दो को रखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल के प्रयोग के बारे में। देखिए, जो इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है। जो इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर या एक वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हुआ, ही इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो लड़की एक है, इसलिए वहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरा देखिए अपना, आगे देखिए, अगर किसी, जैसे आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है उसमें ए और एन आता है तो उसका प्रयोग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर हिंदी उच्चारण का जो ध्वनि है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, अगर वह वावेल से शुरू होता है, अगर वह वावेल से शुरू होता है तो वहाँ पे हम लोग जो एक आता है वाक्य में उसके लिए एन का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में हिंदी का जो वावेल है, मतलब हिंदी उच्चारण जो हम लोग बोलते हैं, अगर वह एक से शुरू होता है, सॉरी, अगर वह वावेल से शुरू होता है तो उसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज एन एलिफेंट। देखिए यहाँ पे इस वाक्य में जो नाउन है वो एलिफेंट है, ठीक है। और एलिफेंट के जो आगे प्रयोग किया गया एन है, क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट है, एलिफेंट शुरू कैसे होता है, एलिफेंट, एलिफेंट। तो एलिफेंट का जो पहला अक्षर है हिंदी का वह एक प्रकार का वावेल्स है, ये एक प्रकार का वावेल्स है, ठीक है। तो इसीलिए वावेल्स जब शुरू होता है वावेल से तो उसके लिए हम लोग एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वावेल से जो शुरू होता है उसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यह एक चींटी है। इसमें जो चींटी है वह एक नाउन है और चींटी का जो इंग्लिश होता है ए एन टी, आंट होता है, ठीक है। तो जो आंट होता है इसको हम लिखेंगे आंट, हिंदी में लिख दिया आंट। तो जो
जो पहला जो आ है वह एक नाउन है, सॉरी वह एक आपका वावेल है। तो जितने भी जो नाउन है वह वावेल से शुरू होते हैं, तो उसके आगे अगर एन एन लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अब देख लेते हैं कि एन का प्रयोग हो, एन का प्रयोग तो हो गया। अब देख लेते हैं कि ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ए के प्रयोग के बारे में देखिए, अगर फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रथम उच्चारण की जो ध्वनि है वह कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, मतलब व्यंजन से शुरू होती है, तो वहाँ हम ई का प्रयोग करेंगे। मतलब कि अगर वाक्य में जो हिंदी हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह हम कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो वहाँ पर हम एक के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो जो लेटर है, लेटर लेटर का जो पहला अक्षर है वो ल है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से यहाँ पे एक के लिए ए का प्रयोग किया गया है। अगर यही अगर वावेल्स होता तो इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, माई ब्रदर इज अ गुड स्टूडेंट, मेरा भाई एक अच्छा विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पे गुड स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट का जो गुड स्टूडेंट का जो पहला अक्षर का प्रोनाउंसिएशन है हिंदी का, वह वावेल से नहीं हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, वह कॉन्सोनेंट से हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी ए का प्रयोग किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ए और एन के बारे में जान गए हैं। आगे का जो डिफिनिट आर्टिकल्स का जो पार्ट्स है वह दूसरी वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना।